दोस्तों आज साल का आखिरी दिन है, कल नए साल की शुरुआत हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में ही। और दोस्तों नए साल की शुरुआत होने के साथ ही भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क में भी बहुत सारे जो बड़े बड़े चेंजेस हैं वो भी करने जा रही है, लाइक गाड़ियों का नया टाइम टेबल लागू करना। इसके साथ ही दोस्तों चल रही गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना और नॉर्मल जो एक्सप्रेस गाड़ियां हैं उनको सुपर फास्ट में अपग्रेड करने जैसे जो काम है वो रेलवे कर रही है 1 जनवरी 2025 से। और इसी कड़ी में दोस्तों रेलवे की तरफ से एक जो नया अपडेट है वो दिया गया है रेल यात्रियों के लिए, जिसमें बहुत सारी गाड़ियों की रफ्तार बढ़ने के कारण इन गाड़ियों का जो ट्रेवल टाइम है उसमें रिड्यूस देखने को मिला है। मतलब समय की जो बचत है वो इन गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की होगी। और इसके साथ ही 8 जो नॉर्मल एक्सप्रेस गाड़ियां हैं उनको रेलवे ने अपग्रेड कर दिया है, सुपर फास्ट कैटेगरी में गाड़ियों को अपग्रेड कर दिया है। और इसके साथ ही कई गाड़ियों का टाइम टेबल भी बदला है, टर्मिनल स्टेशन भी चेंज हुए हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि किन 8 एक्सप्रेस गाड़ियों को रेलवे ने अपग्रेड किया है सुपर फास्ट में। वहीं दोस्तों कौन कौन सी गाड़ियों में अब यात्रा करने पर आपकी समय की बचत होगी, किन किन गाड़ियों का टर्मिनल स्टेशन बदले हैं, इन सभी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए। बाकी आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं रेलवे की तरफ से मिले इस बहुत बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जुलाई में लागू होने वाला जो नया टाइम टेबल है वो फाइनली 1 जनवरी 2025 को लागू हो जाएगा रात में 12 बजे से, यानी कि 31 दिसंबर 2024 के रात में 12 बजे से ये जो नया टाइम टेबल है वो रेलवे के नेटवर्क में लागू हो जाएगा। और इसी के साथ बहुत सारी चीजें बदलेगी और इस बड़े बदलाव के लिए रेलवे भी अब पूरी तरह से तैयार है, जिसमें दोस्तों बहुत सारी जो गाड़ियां हैं उनको रेलवे ने अपग्रेड कर दिया है सुपर फास्ट में। और दोस्तों इसी के साथ बहुत सारी गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भी रेलवे ने बढ़ाया है, जिसके कारण जो ट्रेवल टाइम है उसमें कमी देखने को मिली है। और 5 मिनट से लेकर 90 मिनट तक की जो बचत है वो इन गाड़ियों में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनके अब होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों एक एक करके जो सभी अपडेट है वो हम जान लेते हैं, लाइक कौन कौन सी गाड़ियों में यात्रा करने पर समय बचेंगे और किन किन गाड़ियों का जो अपग्रेडेशन है सुपर फास्ट में वो रेलवे ने कर दिया है। तो दोस्तों इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग रेलवे ने 1 जनवरी से ट्रेनों का जो नया टाइम टेबल है वो लागू करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया है। इससे ट्रेनों की जो स्पीड है वो बढ़ने वाली है रेलवे के नेटवर्क में और यात्रियों के समय में 5 मिनट से लेकर 90 मिनट तक की जो बचत है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें दोस्तों उत्तर पश्चिमी रेलवे की भी जो 66 गाड़ियां हैं उनको शामिल किया गया है और उनके समय में भी आंशिक जो बदलाव है वो रेलवे ने किया है। इनके अलावा 34 ट्रेनों का जो टर्मिनल स्टेशन है वो भी रेलवे ने बदला है। इसी के साथ 10 ट्रेनों के जो नंबर है वो भी रेलवे ने बदल दिया है और 45 ट्रेनें स्पेशल से नियमित हो जाएंगी। वहीं इसको लेकर उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण जी के अकॉर्डिंग नए साल से दिल्ली जैसलमेर ट्रेन के संचालन समय में 90 मिनट, वहीं भटिंडा जयपुर ट्रेन के संचालन में 20 मिनट, जोधपुर वाराणसी ट्रेन, प्रयागराज भिवानी, बीकानेर गुवाहाटी के बीच में चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन और इसके साथ ही लालगढ़ से प्रयागराज के बीच में चल रही जो गाड़ी है इनके संचालन समय में 10-10 मिनट की जो बचत है वो होने वाली है। इसके साथ ही कोटा श्री गंगानगर के बीच में चल रही जो गाड़ी है इसके संचालन समय में भी 15 मिनट की जो बचत है वो आपको अब देखने को मिलेगी आपके रेल यात्राओं में। इसी प्रकार दोस्तों जोधपुर भिलड़ी के बीच में चल रही जो गाड़ी है इसके अलावा इसके साथ ही भगत की कोठी से तिरुचिपल्ली के बीच में चलने वाली जो एक्सप्रेस गाड़ी है इसके साथ 34 ट्रेनों के जो टर्मिनल स्टेशन है उसमें भी रेलवे ने बदलाव कर दिया है। वहीं यशवंतपुर से जयपुर, उदयपुर सिटी से असरवा, साबरमती, वाराणसी समेत 10 जो ट्रेनें हैं चल रही जो 10 गाड़ियां हैं वो अब नए नंबर से संचालित होगी। इसके अलावा भटिंडा जयपुर, भटिंडा श्री गंगानगर, धूरी भटिंडा और इनके साथ जो 45 गाड़ियां हैं इनको अब रेलवे स्पेशल के जगह पर नियमित बनाकर संचालित करने वाली है। अब दोस्तों हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे उन गाड़ियों की जिनको रेलवे ने अपग्रेड किया है एक्सप्रेस से सुपर फास्ट में बनाने का जो आदेश है वो रेलवे ने गाड़ियों को लेकर जारी कर दिया है। तो दोस्तों मैं बात करूं इन 8 गाड़ियों की जो कि अब सुपर फास्ट बनकर ऑपरेट की जाएगी। तो इसमें जो सबसे पहली गाड़ी है वो उदयपुर सिटी से असरवा के बीच में चलती है, एक्सप्रेस टाइप की गाड़ी है और अब इसको रेलवे ने अपग्रेड करते हुए सुपर फास्ट में बदल दिया है। इसके अलावा दूसरी हमारी जो गाड़ी है वो साबरमती से वाराणसी के बीच में चलती है, नाम है साबरमती एक्सप्रेस एंड इस गाड़ी को भी अपग्रेड करने का जो आदेश है, सुपर फास्ट में बदलने का जो आदेश है वो रेलवे ने जारी कर दिया है। इसके अलावा हमारी जो तीसरी गाड़ी है वो बांद्रा टर्मिनस से बाड़मेर के बीच में ऑपरेट होती है एंड बांद्रा बाड़मेर एक्सप्रेस भी अब सुपर फास्ट बनकर संचालित होगी। वहीं इसके अलावा हमारी जो अगली गाड़ी है वो वलसाड से भगत की कोठी के बीच में एक्सप्रेस बनकर अभी के लिए चल रही है, लेकिन इसको भी सुपर फास्ट में अपग्रेड करने का जो आदेश है वो रेलवे ने जारी कर दिया है। बाकी दोस्तों ये जो सभी गाड़ियां हैं जिनको अपग्रेड करने का आदेश रेलवे ने जारी किया है, ये आदेश लागू होने के बाद ये जो सभी गाड़ियां हैं इनकी रफ्तार एंड किराए दोनों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। मतलब इनके किराए में भी 15 रुपए से लेकर 75 रुपए की जो बढ़त है वो आपको देखने को मिल जाएगी आपके टिकट फेयर में। सुपर
फास्ट वाला जो चार्जेस है वो अब इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और जो गाड़ी है हमारी भागलपुर से अजमेर के बीच में चलने वाली नॉर्मल एक्सप्रेस, इसको भी हमसफर में बदलने का जो आदेश है, हमसफर में सीधे ही अपग्रेड करने का जो आदेश है वो भी रेलवे ने जारी किया है। यानी कि ये जो सभी गाड़ियां हैं इनको रेलवे ने अपग्रेड करने का आदेश जारी किया है। मतलब 1 जनवरी 2025 से जो नया टाइम टेबल लागू होगा उसमें बहुत सारे जो बड़े बदलाव है वो आपको देखने को मिलेंगे पूरे रेलवे के नेटवर्क में। और इसी कड़ी में उत्तर पश्चिमी रेलवे में भी ये जो सभी बदलाव है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इनमें बहुत सारी गाड़ियों का जो एवरेज स्पीड है वो रेलवे ने बढ़ाया है, जिसके कारण जो ट्रेवल टाइम है उसमें 5 मिनट से लेकर 90 मिनट तक की जो बचत है वो आपकी यात्राओं में अब देखने को मिलेगी, जिसके माध्यम से आपकी जो यात्राएं हैं वो कहीं न कहीं अभी के मुकाबले जल्दी पूरा होगा, आप जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। और बाकी दोस्तों रेलवे इन सभी चीजों पर अभी काफी ज्यादा फोकस करी हुई है कि यात्रियों की जो यात्रा है उनमें लगने वाले जो लंबे ट्रेवल टाइम है उसको रिड्यूस किया जा सके, स्पीड गाड़ियों की बढ़ाई जाए। और इसी कड़ी में दोस्तों ये जो गाड़ियां हैं जो कि दिल्ली जैसलमेर, जोधपुर वाराणसी, प्रयागराज भिवानी, बीकानेर गुवाहाटी, लालगढ़ प्रयागराज जैसे रूटों पर ऑपरेट हो रही है, इन सभी रूटों पर इन सभी गाड़ियों में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनका समय 5 मिनट से लेकर 90 मिनट तक बचेगा। और इसके साथ ही उदयपुर सिटी असरवा, साबरमती वाराणसी, बांद्रा टर्मिनस बाड़मेर, वलसाड भगत की कोठी और इसके अलावा भागलपुर से अजमेर के बीच में चलने वाली जो नॉर्मल एक्सप्रेस गाड़ियां हैं उनको अपग्रेड करने का जो आदेश है वो भी रेलवे ने जारी किया है। कई गाड़ी एक्सप्रेस से सुपर फास्ट में अपग्रेड होगी और जो एक गाड़ी है वो सीधे ही नॉर्मल एक्सप्रेस से हमसफर एक्सप्रेस में अपग्रेड होने जा रही है। बाकी इन सभी चीजों को लेकर रेलवे ने आदेश जारी कर दिया, मतलब ये जो अपग्रेडेशन है वो 100% कंफर्म हो चुका है। बाकी दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, रेलवे सभी जोन में चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनके टाइम टेबल में छोटे से लेकर बड़े बदलाव इस बार कर रही है, जिसका मोटिव दोस्तों ये है कि यात्रियों की जो यात्रा है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। मीन्स ट्रेवल टाइम में जो कटौती है वो कहीं न कहीं चल रही गाड़ियों में किया जा सके, क्योंकि दोस्तों अभी भी वो जो सभी गाड़ियां हैं वो अपने पुराने टाइम टेबल को फॉलो करके ही चल रही है, जिसके कारण जो लंबी लंबी ट्रेवल टाइम है उसे यात्रियों को गुजरना पड़ता है। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो इन गाड़ियों में नया टाइम टेबल लागू होने के बाद 5 मिनट से लेकर 90 मिनट तक की जो बचत है वो की जा सकती है, जिसको रेलवे कर भी रही है। और इसी कड़ी में दोस्तों उत्तर पश्चिमी रेलवे की तरफ से ये जो बड़ा अपडेट है गाड़ियों को लेकर वो मिला था, जिसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके लिखिए कि और कौन कौन सी जो नॉर्मल एक्सप्रेस गाड़ियां हैं उनको अपग्रेड करना चाहिए भारतीय रेलवे को। साथ ही रेलवे के इस बड़े नेटवर्क में और कौन कौन से बदलाव करना काफी जरूरी है, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो भी मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।